आज पेश है दोस्तों गटर 84 गमराज की कॉमिक्स है। आधी रात को सड़कें सुनसान होती हैं। हर एक को घर पहुंचने की जल्दी होती है, चाहे वो पैदल हो या कार से। पाँव पे हट जाओ पीछे कार है तेरे। अजीब आदमी है, आगे से हट नहीं रहा, कहीं बहरा तो नहीं है। बहरा है तो सड़क के बीच में क्यों चल रहा है? लगता है इसे सड़क से उठाकर सड़क के किनारे फेंकना पड़ेगा। ओ भाई साहब, आगे से हटते क्यों नहीं? पैदल चलने के लिए फुटपाथ बना है, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हारी कार रोकने के लिए मेरा बीच में सड़क चलना जरूरी था। कौन हो तुम? कटर 84। घबराओ नहीं, इस पिस्तौल में गोली नहीं निकलेगी। इस इसलिए जान से मारने का कोई खतरा नहीं है, जान जाने का कोई खतरा नहीं है। इसमें से निकलेगी एनिमल चिंगम। एनिमल चिंगम अब तेरे चेहरे पर चिपकेगी जाएगी। ओह, ये क्या? बहुत भयानक भौंक रहा था ना तू ऊपर, अब देख तेरा क्या असर होता है। बड़ 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 बड़, बचाओ, गुड़ गुड़ गुड़। ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? कोई कोई है, कोई है। और हॉरर फिल्म का नाइट शो कभी नहीं देखना चाहिए। गुरु बचाओ, मुझे भूत पीछे पकड़ लिया। तुम कहाँ था? तुझे कहा था नाइट भूत शो वाली फिल्म देख मत। चल, तू तो डर जाएगा। और तू डर गया, तेरी कमीज किसी भूत ने नहीं पकड़ी, ये तो कटीली झाड़ियां में अटकी है, दस्त तेरेगी। और अब जल्दी चल, अब जल्दी घर चल। गुरु, मुझे क्या पता था कि नाइट शो के बाद घर जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिलेगी और पैदल ही सड़क पर घर जाना पड़ेगा। जमुंडा ने कह दिया था कि वह फिल्म देखने के बाद आधी रात को वापस आने आने के लिए परेशान न करना। दरअसल सकालू की भैंस बसंती को घुमाने ले गया है। गुरु, वो देखो, कोई कार आ रही है, हमें उनसे लिफ्ट ले लेनी चाहिए। आजकल कोई लिफ्ट देता तो नहीं, फिर भी लेकर देख लेते हैं। और कार के सामने जाकर खड़ा होता है तू, तभी तो कार रुकेगी। प्लीज लिफ्ट, प्लीज प्लीज। और कार रुक गई। जल्दी आओ गुरु। डर डर डर। शीशा तो खोलो भैया, हमें लिफ्ट चाहिए। शीशा तो नहीं, पर दरवाज़ा खुल गया। गुरु, लगता है हमारा काम हो जाएगा। और तुम तो क्या गुरु, तुमने तो ठीक कहा था, मैं वाकई हॉरर फिल्म नाइट शो नहीं देखना चाहिए था। शायद डर के मारे मुझे यह आदमी की शक्ल कुत्ते जैसी दिखाई दे रही है। वो सकालू, ये सीन एकदम असली है, मुझे भी दिखाई दे रहा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। गुर्र गुर्र। और इसका चेहरा मुझे कहीं से भी नकली नहीं लग रहा, क्योंकि नकली चेहरे पर कोई भी भाव पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके चेहरे पर इस वक्त खुकार भाव पैदा हो रहे हैं। बच के सकालू, ये तो हम पर झपट रहा है। खड़ाक। शायद ये सोचकर हमला कर रहा है कि हम इसकी हड्डी छीनने आए हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। मगर मेरी शंका
तो दूर करो गुरु, ये कुत्ता है या इंसान? अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सकालू कि ये क्या है, पर ये जो भी है इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। वाह! और डाग मानव ने जबड़ों से इस बार सकालू का कच्चा छुड़ाना मुश्किल हो गया। ओह, बिना दुम के इस कुत्ते से, मेरा मतलब आदमी से, मेरा मतलब कुत्ते गड़बड़ से कैसे निपटा जाए? अगर ये कुत्ता है तो इसमें कुत्ते जैसी गुण भी जरूर होंगे। कुत्ते की खास आदत होती है उसे पुचकारने पर एक बार गर्दन व मुंह झुकाकर पुचकारने वाले की तरफ देखता है, तो मैं भी इसे पुचकारता हूँ। इससे पता लग जाएगा ये सचमुच कुत्ता है या नहीं। और ये तो पुचकारने को मेरी तरफ देख रहा है, इससे सचमुच कुत्ते के गुण हैं। मगर ये गुण इंसान में कैसे आ गए? गुर्र। पर अब ये मेरी तरफ आ रहा है, इसका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा। और इससे निपटने का एक तरीका मेरी समझ में आ गया। इसके लिए मुझे अपनी पैंट उतारनी होगी। और जैसे ही डॉगमैन उस काटने के लिए मेरी तरफ उछलेगा, मैं बेल्ट को इसके पैंट के मुंह बंद कर दूंगा और अपनी बेल्ट को जकड़ दूंगा। मगर अब यह कुत्ता नहीं था मगर वह कुत्ता नहीं था जो डॉगमैन इंसानों वाली समझदारी से भरा था। ओह, यह तो पैंट को दोनों हाथों नखूनों से दूरबीन की तरह देख रहा है और दोनों पाछानों में से गांठ बांधनी होगी। गुरु वो पैंट अपने चेहरे से उतारने की चेष्टा कर रहा है। अगर उसने पैंट को अपने चेहरे से हटा लिया तो फिर इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेपनी आदमी के सिर के आर पार नहीं हो सकती, लेकिन कुत्ते का मुंह छोटा होता है इसलिए उसके आर पार हो जाएगी। गुरु ये स्टेपनी लो। गुरु ये लो मेरे कच्चे का नाड़ा, इसके हाथ भी बांध दो। तेरा नाड़ा ऐसे वक्त पर तू बहुत काम आता है सकालू। और गमराज ने देर न की और बच्चू, अब तू पकड़ा गया। अब इसकी कार में बंद कर देते हैं ताकि पुलिस के आने तक ये यहीं पड़ा रहे। गुरु मेरे विचार से कुत्ता पकड़े दस्ते को बुलाना चाहिए। नहीं सकालू, ये सीरियस मामला है। पुलिस इसे साइंस सेंटर में ले जाएगी जहां वैज्ञानिक इसकी जांच कर पाएंगे कि ये इंसान कुत्ता बना है या कुत्ते से इंसान। पुलिस को बुला कर लग। हाँ गुरु, क्लोनिंग का मामला है। आज के युग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो मुसीबत की शुरुआत थी बॉस आसामी। तो पत्ते पैक करो और काम शुरू करो। हिलना नहीं। अबे इसकी शकल मत देख, मत जेब देख। तुम कुछ मत करो, देखो मेरी पिस्तौल देखो। ये क्या? ये पिस्तौल एनिमल च्युइंगम फायर करेगी। ओह,
इसने हमारे चेहरे पर क्या चिपका दिया? ये हमारे चेहरे पर क्या हो रहा है? मैं गटर 84 और गंदे सुअर हो तुम सब, अब शहर में अपनी मौजूदगी की गंदगी फैलाओगे, बल्कि शहरों में और घरों में गंदगी साफ करोगे। अरे रुक जा, कहाँ जाता है हवलदार? पंड्या से बचकर और गड़बड़ फैलाएगा। गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ तो तुमने फैला रखी है कानून के नाम पर। अरे मुझ पर फायर कर दिया। ओह, अरे कोई पकड़ो उसे। उफ, ये क्या? मुझे मुझे चेहरे पर सींगे कैसे उग रहे हैं? इन और उधर गमराज और सकालू डॉगमैन पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदार के सुपुर्द कर चुके थे। तुम जो कह रहे हो वो यकीन करने लायक बात नहीं है लगती। इसकी सूरत देखना चाहता हूँ ताकि यकीन आ सके। हाँ, क्योंकि ये इंसान होता तो अपने ज़रूर आपकी पिस्तौल से ही डर जाता, मगर ये तो कुत्ता बन चुका है। अगर इसका चेहरा खोल दिया गया तो यह काट लाएगा, लेकिन किसी इंसान की शक्ल कुत्तों जैसी कैसे हो सकती है? जैसे एक पुलिस वाले की शक्ल घोड़े जैसी हो गई। इसकी नेम प्लेट से हवलदार पंड्या लिखा है। इसको पकड़ो, अपना पांड्या है। इसकी एक महीने पहले शादी हुई है, मगर ये तो घोड़ा बन गया है। इसकी बीवी का क्या होगा? और मगर हॉर्समैन को पकड़ना आसान ही नहीं, और इसे पकड़ने के लिए चक्की चाहिए, रस्सी चाहिए, और पुलिस जीप में है पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल बचाने के लिए हम रस्सी का कभी कभी जीप को दूसरी जीप के आने तक वाहनों के पीछे बांध कर काम चला लेते हैं। अब एक फंदा फेंक कर घोड़ा पकड़ू। गुरु, फंदा नहीं फंसा तो ये बिगड़े घोड़े की तरह फिदक कूद रहा है। फंसेगा सकालू, फंसेगा। फंस गया। वाह गुरु, लेकिन इंस्पेक्टर साहब की गर्दन में बचाओ। और इस बार गमराज की मेहनत रंग लाई। गुरु, इसकी गर्दन कस गई है और ये अपने घोड़े जैसी ताकत से मुझे खींच दे रहा है। ओह, ये तो घोड़े सी तेजी से भाग रहा है और मुझे घसीटते चला जा रहा हूँ। गुरु, रस्सी छोड़ दो। रस्सी छोड़ दी तो इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यह किसी तरह खड़ा होकर मैं इसकी पीठ पर सवार होता हूँ और फंदे को इसकी गर्दन से निकालकर इसके जबड़ों में कस देता हूँ जैसे लगाम कसते हैं। अब इसकी लगाम मेरे काबू में आ है। अब यह उछल कूद नहीं करेगा। ये शांत हो गया है। इसे खंभे बांध दो। गमरा, तू न होते तो न जाने हवलदार पांड्या का क्या होता। लेकिन समझ में नहीं आता इसकी आखिरी ये सब हो क्या रहा है। पहले कुत्ता, फिर घोड़ा, और अब ओह ओह, और ये अब सुअर, और एक नहीं चार सुअर, यानी पिकमैन। ये चारों कूड़ा ऐसे खाए जा रहे हैं जैसे आइसक्रीम।
ये कूड़ा घर का सारा कूड़ा कचरा खा गई और अब दरवाज़ा तोड़कर लोग ये घरों में घुस रहे हैं। हे भगवान, कैसी मुसीबत है। और लोग पिगमैनों को देखकर डर कर घर छोड़कर भाग रहे हैं। पिगमैनों को रोको नहीं, उन्हें मत रोको, उन्हें कूड़ा खाने दो, क्योंकि जब से कूड़ा खाने की स्पीड देखते हुए मैं कह सकता हूँ जल्दी ही हमारे सारे शहर की सफाई करने उसे चकाचौंध कर देंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या है जो शहर में ऐसी गड़बड़ी फैला रहा है और इसी और वो इसी दिशा में कहीं है। उसे रोकना होगा और अब बुलाना पड़ेगा यमुंडा को। यमुंडा अब अंधेरी गली कार बनकर जल्दी पहुंच। हम वहाँ पहुँचते हैं। ओके स्वामी। और इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ देखिए, हम वहाँ देखते हैं। चल रहा हूँ, चल सका लूँ। ठीक है। वैसे मैंने वायरलेस सेट पर और पार्ट्स मंगा ली है जो उस पिगमैनों से को रोकेगी। और दोनों अंधेरी गली में यमुंडा की कार में सवार हो गए। यमुंडा सड़क पर खाली पड़ी दिशा में जितनी भी जल्दी सड़क को सामान डाल, किसी की तलाश है। ओके बॉस। और यमुंडा जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाए पड़ी। रुक क्यों गया यमुंडा? वो सामने देखो। ओह नो, एक एलिफेंट मैन यानी चौकीदार जिसका सिर हाथी जैसा हो गया और गुस्से में मेरा पूरा शीशा तोड़ दिया। मुझे डंडे से वार कर रहा है। मैं शीशा गायब नहीं करता तो मुझे चोट लगती। ओह, शीशा हटाने से शीशा सकालू को लगा, डंडा सकालू को लगा। आह! यमुंडा यमराज के पुत्र मृगराज राज का पुत्र है और कोई भी वाहन बन सकता है। अरे, ये कार पलट दे रहा है। ये बहुत गुस्से में है। यमुंडा, इसे जबरदस्त टक्कर मारो। उसके मुझे कार का रूप त्यागना होगा, यमुंडा वाले रूप में लौटना होगा। और एलिफेंट मैन को भी आ गया गुस्सा। आह! इसने तो मेरा मुंह सुझा दिया। यमुंडा की मुंह सूजने के बाद उसने जकड़ ली सकालू की गर्दन। अब तू घबरा मत सकालू, एलिफेंट मैन तू घबरा मत सकालू एलिफेंट। मैंने निपटेगी ये मेरी जैक्स मेरी मदद करेगा। और यमुंडा बनी कार के इसे पहले निकाल लिया था। और गमराज एलिफेंट मैन के पीछे पहुंचा और एलिफेंट मैन के पांव उठाया। गमराज ने जैक को उसके पांव के नीचे रख कर दिया और जैक को हैंडल घुमाने उसका पांव ऊंचा कर दिया। जैसे ही जैक लगी, कार धीरे धीरे आगे नहीं पड़ सकती जब तक एलिफेंट मैन को नहीं चल सकेगा। अब गुरु, इसने मुझे तो छोड़ा नहीं, छोड़ेगा सकालू। इसको गुदगुदी करूँगा, ये तुझे छोड़ देगा। चिंगाड़ चिंगाड़ चिंगाड़। और उसी क्षण तेज आवाज़ सुन गमराज चौंका। अरे, ये गटर का ढक्कन रखने की ध्वनि।
और सबसे निकट ये गटर है, गटर नंबर 84। ये ज़रूर अपने स्थान से हटा हुआ था। चल सकालू, इसके सरकाने में मेरी मदद करो। अभी लो गुरु। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शैतान जिससे हमें तलाश है इसी रास्ते से नीचे गया है, और गटर के आसपास उसके पाँव के निशान बने हुए हैं, लेकिन नीचे अंधेरा है। आगे कैसे बढ़ें? तू फिक्र मत कर, ये मुंडा गटर स्कूटी बन कर आ। और ये मुंडा गटर स्कूटर बन चुका था। लाइट की कोई समस्या नहीं थी, और स्कूड़ा ये मुंडा स्कूटर आगे बढ़ा, और उस ओर से किसी के चलने छपक छपक की आवाज़ आ रही है। उधर चल मुंडा। गुरु, वो देखो कोई जो उधर मुड़ा है। ये मुंडा स्कूटी की आवाज़ बंद करना तो, वरना सतर्क हो जाएगा वो जिसे हमें तलाश है। ठीक है स्वामी। और फिर हाँ, मेरा अभियान शुरू हो चुका है। वे लोग इंसानी चेहरे में घूमने हुए अपने वास्तविक रूप दिखाओ। उनका वास्तविक रूप दिखाऊंगा। दरअसल ये लोग इंसान कहलाना लायक नहीं है। इंसान, क्योंकि इंसान का दिल कोमल होता है। वे हम जैसे एग्नायमल यानी विकृति पैदा हुए लोगों को हिरासत नज़र से नहीं देखा था, लेकिन हम कदम कदम पर लोगों से नफरत झेलनी पड़ती है। हर किसी को हमारी हंसी उड़ाई। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे कछुए की पीठ कहा, क्योंकि मेरी शक्ल कछुए की पीठ जैसी है। मुझे सब गटर की गंदगी कहकर चिढ़ाते थे, मुझे सब बालू कहते थे, और मुझे मेरी माँ किसी पार्टी में नहीं ले जाया करती थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। सिर्फ जिस फैंसी ड्रेस में ले जाती थी, मुझे उसमें एक फैंसी ड्रेस पहनाकर हुआ समझते थे। गटर 84, तुमने हमारे दुख को समझा और हमें शहर भर से चुनकर गटर नंबर 84 में इकट्ठा किया, ताकि हमें इंसानों के जुल्मों से बदला ले सके। हाँ, मैंने अपना चिगम गन प्लास्टिक साइंस से बनाई ये पिस्तौल, जो किसी भी व्यक्ति के अंगों को केमिस्ट्री बदलकर उसकी शक्ल जानवर जैसी बना देती है। हमारा लक्ष्य पूरे शहर के लोगों को ऐसा बना देना है, फिर हम उनके बीच घूम कर कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा सकेगा। हाँ, मेरे अभियान में पहला दिन में कई लोगों की शक्ल बिगाड़ दी। किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को सुअर। मेरी सफलता पर तुम हंसो। हाँ, तभी ये क्या मुझे टक्कर मारी? तुम्हारी टक्कर तुमसे टक्कर मेरी ये मुंडा ने गटर 84, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। और मुंडा, ये पिस्तौल सैंड को ये मुंडा इस पिस्तौल पर रेड शोल्डर का पहिया तड़कर नष्ट कर दो। नहीं। और गटर 84 नाम मेरा गमराज। मैं किसी का दुख नहीं देखा सकता, पर तुम्हारी हरकतों से मुझे दुखी कर दिया। एक काबिल इंसान को गटर इसमें इंसानों को फेस
फीमेल बदलना इस पिस्तौल बनाई। काश तुमने अपनी और अपने इन लोगों की विकृतियां दूर करने के लिए कोई तकनीक विकसित की होती, ताकि तुम हमारी तरह सुंदर दिखते, ज़्यादा अच्छा होता। मगर बदले की भावना ने तुम्हें अच्छाई नहीं सोचने दिया, केवल बुराई देखी। मैं तुमने काम तो आपराधिक किया है, मगर मरने के लिए मेरे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम मार नहीं, सहानुभूति के हकदार हो। गमराज गमराज, तू मेरा खेल खत्म कर दिया, अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। हा हा हा, इसे खत्म कर दो। और गटर 84 की इस हरकत से छत एक स्थान पर उत्पन्न हुआ, उसे गिरे चूहे। और गटर 84 क्या किया, भूखे चूहे पिंजरे खोल दिया, ये तो हमें भी खा जाएंगे। मैंने ये सोचा था कि ये सिर्फ हमारे दुश्मनों को खाएंगे। और यमुंडा स्कूटर दौड़ा, फिर गटर 84 से बाहर आकर ही माना। चूहे स्कूटर की तेज आवाज सुनकर गटर में गिर गए। और रेमुंडा जल्दी से स्कूटर बंद कर और तेज आवाज से चूहे चलना। मैं समझ गया स्वामी। ची 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 ची। ओह गुरु, ये मेरे बाल कुतर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अपराधी गटर नंबर 84 में मौजूद है। गटर 84 को घेर लो और उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे तुम्हारी विकृति से ही गटर 84 मैंने हमारी विकृति से ही गटर 84 बनाया था, पर गमराज पर छोटे चूहे ने हमारे चेहरों पर चढ़ा फालतू मांस कुतर कर हमारी विकृतियां दूर कर दी। और मामूली इलाज के बाद हम ठीक हो जाएंगे। गमराज, मैं तुमसे खुश हूँ। और मैं जिन लोगों के चेहरे केमिस्ट्री बदल कर उन्हें पशु रूप दे चुका हूँ, उसे ठीक हो सकते हैं। उनके चेहरों पर केमिस्ट्री बदल कर फिर से सामान्य आदमियों जैसा बना दूंगा। अच्छा गमराज, अलविदा। गुरु, इसने जो शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को बराबर समझकर उसके बराबर का सम्मान देना चाहिए। और इंस्पेक्टर साहब, आप जब तक गटर 84 को दोबारा पिस्तौल नहीं बना लेता, तब तक इंसानों को ठीक न हो, उन्हें मेंटल एनिमल फेस आदमी कहाँ रखेंगे। फिलहाल उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है। समाप्त दोस्तों।